ईरान के साथ पाकिस्तान का बड़ा धोखा। अमेरिका ने पाकिस्तान को बनाया गुलाम। ईरान को पाकिस्तान बड़ा धोखा देने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका ने ऐसा गुलाम बनाया कि अब अमेरिका जो कहेगा वो पाकिस्तान को करना होगा। इशारा तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी ईरान की बर्बादी की स्क्रिप्ट अमेरिका पाकिस्तान के जरिए लिखवाना चाहता है, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम आपके सामने रखेंगे। अमेरिका ने जिस तरह से अचानक पाकिस्तान की तारीफें करनी शुरू कर दी हैं, उससे हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका ईरान के खिलाफ करने के लिए ऐसा कर रहा है और इसलिए पाकिस्तान को पुचकार रहा है। इस सवाल का जवाब हाँ में है, क्योंकि मुनीर पर अमेरिका ने जैसे ही प्यार बरसाना शुरू किया, लोगों का माथा ठनका। लेकिन अब जब करीब करीब तय हो चुका है कि इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, तो तस्वीरें साफ होने लगी हैं। यानी अमेरिका को ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की मदद चाहिए, ताकि ईरान को इजराइल के जरिए तबाह किया जा सके, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। जिस टकराव की आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी, वो अब हकीकत बन चुकी है। मध्य पूर्व एक बार फिर खून बारूद की भट्टी में उतर गया है, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा गंभीर है। हमास और हूती विद्रोहियों से लड़ता आया इजराइल अब सीधे ईरान से भिड़ चुका है। शुक्रवार तड़के इजरायली वायुसेना ने ईरान की राजधानी तेहरान और उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोल दिया। इजरायली हमले के तुरंत बाद ईरान ने दुनिया को सबूत दिखाते हुए दावा किया कि वो खुद को सिर्फ बचा रहा है। एक आधिकारिक बयान में ईरान ने कहा, याद रखो, हमने इसकी शुरुआत नहीं की है। इसके साथ ही ईरानी सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, कभी भी युद्ध को आमंत्रित मत करो, लेकिन अगर कोई तुम्हें बुलाए तो जवाब देने से मत पीछे हटो। अत्याचारी हमेशा हारता है। इजराइल ने इस हमले को ऑपरेशन का पहला चरण बताया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। उन्होंने कहा, हमारा अभियान अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक ईरान से खतरा खत्म नहीं होता, हम पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि इजराइल ईरान में जंग की धीरे धीरे शुरुआत कर रहा है और यह जंग बहुत भीषण होगी। अमेरिका इसमें इजराइल के साथ होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का इस बार का हमला सीधे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर होने वाला है। जाहिर तौर पर ईरान भी पलटवार कर रहा है। ईरान के पास भी खतरनाक मिसाइलों का भंडार है और अकेले इजराइल के लिए ईरान को रोकना आसान नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका ने इराक के बगदाद और एरबिल दूतावासों से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। अमेरिका को डर है कि ईरान बदले की कार्रवाई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सैनिकों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है, वो है पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर की अमेरिका में अचानक बढ़ी रणनीतिक अहमियत। आसिम मुनीर पर अमेरिका ने प्यार बरसाना शुरू किया, जिससे करीब करीब तय हुआ कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, तो तस्वीर अब साफ होने लगी है। यानी अमेरिका को ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की मदद चाहिए। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान और ईरान की सीमा मिलती है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ईरान के तबाही मचाने वाले ड्रोन्स और उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रही है। ईरान के इराक, सीरिया और लेबनान और यमन में मौजूद प्रॉक्सी भी इजराइल और अमेरिका के लिए प्रत्यक्ष रणनीतिक खतरे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका को बहुत बड़ी मदद दे सकता है। इसलिए किसी भी हाल में अमेरिका को पाकिस्तान का साथ चाहिए। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इजराइल जिस तरीके से हमला कर रहा है, तो अमेरिका को ईरानी हमले को काउंटर करने के लिए फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस की जरूरत होगी, जहां से वो अपने फाइटर जेट्स में तेल भर सके, सैन्य सामानों की सप्लाई कर सके और ईरान की जासूसी कर सके। इसके अलावा अमेरिका को पाकिस्तान के एयर स्पेस की जरूरत होगी, ताकि ईरान के खिलाफ जरूरत पड़ने पर दूसरा फ्रंट खोला जा सके। क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला होने का मतलब है कि इस्लामिक देश अपनी पूरी ताकत के साथ पलटवार करेगा और इजराइल में विनाशक तबाही मचने की आशंका हो। इसलिए अमेरिका के F-35
B-2 बॉम्बर्स के लिए सुरक्षित एयर स्पेस की जरूरत होगी। अमेरिका की कैसे मदद कर सकता है पाकिस्तान? पाकिस्तान अमेरिका का साथ देकर ईरान की पूर्वी सीमा पर भयानक प्रेशर बना सकता है। पाकिस्तान जानता है कि अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं तो ईरान के लिए अगले कम से कम 20 साल काफी मुश्किल हो जाएंगे। ईरान फिर पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं बन सकता, जबकि बदले में अमेरिका से पाकिस्तान को बहुत कुछ हासिल हो सकता है। वो एक साथ अमेरिका और चीन दोनों के खेमे में बैठकर लड्डू खा सकता है। पाकिस्तान अमेरिका की रणनीति के लिहाज से ईरान पर हमले के दौरान बिल्कुल फिट बैठता है, चाहे पाकिस्तान सक्रिय रूप से समर्थन ना देकर भी सिर्फ मौन रूप से ही समर्थन क्यों ना दे। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान की एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा वो अतीत में कर चुका है। ईरान के काफी करीबी पाकिस्तानी एयरबेस में PAF समुंगली और PAF पसनी है। PAF शाहबाज भी ईरान के करीब है, लेकिन पिछले महीने भारत के ब्रह्मोस हमले में इस एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से इस एयरबेस को मरम्मत के लिए फिलहाल बंद रखा गया है। पाकिस्तान की सीमा सिस्तान बलूचिस्तान यानी ईरान का अस्थिर इलाका से सटी हुई है, लिहाजा वो एक बेहतरीन सप्लाई चेन का रास्ता बनता है। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के खिलाफ अभियान चलाया था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपना एक एयरबेस अमेरिका को दे रखा था। अमेरिका की रणनीति यह हो सकती है कि वो खुले तौर पर पाकिस्तान को युद्ध में खींचे, जिसकी उम्मीद कम है। पाकिस्तान युद्ध में शामिल भी नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी जमीन और संसाधनों का इस्तेमाल अमेरिका को करने देगा, इससे किसी को इनकार नहीं है। पाकिस्तान 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को अपनी जमीन दे चुका है और 2000 में अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ युद्ध में अपनी जमीन अमेरिका के हवाले कर चुका है। इसलिए 2025 में भी वो अमेरिका को किराए पर अपनी जमीन दे सकता है। नूर खान एयरबेस पर था अमेरिका का कंट्रोल। पाकिस्तानी सुरक्षा विशेषज्ञ इम्तियाज गुल ने पिछले दिनों दावा किया था कि रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस अभी भी पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है और यहां तक कि पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को भी इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। यह दावा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा उसी बेस पर किए गए सटीक हमले के कुछ दिनों बाद किया गया था। गुल के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर अक्सर अमेरिकी विमान देखे जाते हैं और उनके ऑपरेशन और कार्गो के बारे में पाकिस्तान की सेना के पास भी कोई जानकारी नहीं। गुल के बयान ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग की सीमा पर सवाल उठाए थे। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पास स्थित है, जो पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है। यह एयरबेस स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के भी करीब है, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का प्रभारी है। इस बेस में पाकिस्तान के मुख्य हवाई परिवहन स्क्वाड्रन और यह देश के हवाई गतिशीलता संचालन के लिए कमांड सेंटर के रूप में भी काम करता है। लिहाजा फिर से सवाल है कि क्या इस्लामिक देश पाकिस्तान एक और इस्लामिक देश ईरान के खिलाफ भीषण हमला करने के लिए उस यहूदी देश इजराइल की मदद करेगा, जिसके खिलाफ पाकिस्तान का बच्चा बच्चा नफरत और जहर उगलता रहता है। पाकिस्तान ऐसा हरगिज कर सकता है, क्योंकि इसके बदले उसे एक बार फिर पहले की तरह अमेरिका से डॉलर की बारिश हो सकती है। अमेरिका इजराइल का पुराना सहयोगी है और इस जंग पर अभी फिलहाल अमेरिका का कहना है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की है। अमेरिका की प्राथमिकता अमेरिकी बलों की सुरक्षा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक दिन पहले कहा था कि इजराइल का हमला हो सकता है, लेकिन उन्होंने शांति की उम्मीद भी जताई थी। अमेरिका ने इराक, जॉर्डन और खाड़ी देशों में अपने गैर जरूरी कर्मचारियों को हटा लिया और अपनी सेना को सतर्क कर दिया। हालांकि यहां यह कहा जा सकता है कि भले ही अमेरिका सैन्य कार्रवाई से दूरी बनाए हुए हो, लेकिन कूटनीतिक, आर्थिक प्रतिबंध और रणनीतिक साझेदारी के जरिए वो इस संघर्ष का एक अहम हिस्सा बना हुआ है और आगे आने वाले समय में इजराइल की मदद के लिए पाकिस्तान के जरिए ईरान पर धावा बोल सकता है। इसलिए पाकिस्तान के संसाधनों के इस्तेमाल की शुरुआत भी अब की जा चुकी है और इसलिए अमेरिका मुनीर को पुचकार रहा है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।